पूरे राजस्थान में अलग है बीहड़ की माटी। आज हम पढ़ेंगे बीहड़ की परियोजना चंबल घाटी। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक बार फिर ज्योग्राफी ट्री की क्लास के अंतर्गत एक छोटा सा फैक्ट का पोर्शन लेकर के आया हूं, और इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। और चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको एक शानदार एक ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। और वो जो ट्रिक है आपके सामने बोर्ड पर ये रही, देखिएगा। ट्रिक जो है कुछ इस प्रकार से है। आहू पार्वती ने अलवर के निक्कू को मेज पर काली बाम लगाई। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आज हम यहाँ पता लगाएंगे कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, आहू से ये क्लियरली यहाँ पता लग रहा है, सीधा उस नदी का नाम जो है आहू नदी पता लग रहा है यहाँ पर। पार्वती से सीधा यहाँ पर पार्वती नदी, ये नाम भी यहाँ पर क्लियर पता लग रहा है। तो इन दो नदियों को तो पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा आगे चल करके हम देखते हैं। देखिएगा, अलवर के ए से जो अगली नदी है उसका नाम है आलनिया, आलनिया नदी। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो देखिएगा, निक्कू जो शब्द है, इस निक्कू के नी से निवाज नदी, निक्की निक्कू के कू से कुजू या फिर कुराल नदी। इस तरह से कुछ ये सहायक नदियां हैं। और देखिएगा, एक और नदी यहाँ पर, इससे भी स्पष्टतः ये समझ में आ रहा है कि इस नदी का नाम मेज नदी है। ये पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ऐसे कैसे है। उसके बाद देखिएगा, पर से यहाँ पर जो नदी बनती है वो है परवन नदी। उसके बाद देखिएगा, काली से काली सिंध नदी। और उसके बाद बाम से बनास नदी। या एक और यहाँ पर नदी जो है वो बनती है, और उस नदी को यहाँ पर बोला जाता है बामनी नदी। अर्थात यहाँ बाम के बै से यहाँ पर बनास और बामनी, ये दो नदियां बनती है। तो इस तरह से दोस्तों देखिएगा, ये कुछ सहायक नदियां हैं चंबल की। एक सहायक नदी जो है वो कौन सी है? आहू नदी है, एक पार्वती नदी है, एक आलनिया नदी है, एक निवाज नदी है, एक कुजू नदी है, और एक मेज नदी है। उसके बाद यहाँ पर परवन नदी है। परवन नदी के बाद काली सिंध नदी है, और काली सिंध नदी के बाद यहाँ पर बनास और बामनी, ये दो सहायक नदियां जो है चंबल की सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, अभी एक दो बातों की और चर्चा कर लेते हैं चंबल नदी को लेकर के। और चंबल नदी जो है, इसके उद्गम को लेकर के बात हम करते थे। तो उद्गम जो है इस चंबल नदी का माना जाता है, उद्गम को लेकर के यदि हम बात करें, ये माना जाता है जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी, जो कि महू मध्य प्रदेश में है। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से माना जाता है। और इसी तरह से इसके यदि हम समापन को लेकर के चर्चा करें, तो समापन इसका माना जाता है इटावा। इटावा में ये यमुना नदी से जाकर के मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से इसके प्रवेश द्वार की बात करें, राजस्थान में इसके प्रवेश द्वार की बात करें, तो राजस्थान में इसका प्रवेश द्वार दोस्तों चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। चौरासीगढ़
चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। तो यहाँ उद्गम और समापन की बात की हमने। उद्गम जानापाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से माना जाता है। समापन इसका इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर के ये मिल जाती है। और फिर इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चंबल नदी का जल गंगा नदी तक पहुंचता है, क्योंकि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है और यमुना नदी चंबल का जल लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से गंगा तक पहुंच जाती है। प्रवेश द्वार राजस्थान में इसका माना जाता है 84गढ़ चित्तौड़गढ़। और इसी के तहत या इसी के साथ साथ हम उपनाम को लेकर के भी चर्चा कर लेते हैं कि चंबल नदी जो है इसके उपनाम क्या क्या है। तो देखिएगा, इसको 2-3 नामों से और जाना जाता है। एक इसका सबसे प्रमुख और फेमस नेम है चर्मनवती। इसी के साथ साथ इसी को यहाँ पर कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। और कामधेनु के साथ साथ इसको सदा नीरा नदी भी कहते हैं। सदा नीरा के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली और एक क्लास में हम इसी तरह की जादुई ट्रिक्स लेकर के आएंगे और आपको आपकी स्टडी के लिए मदद करेंगे, ताकि वो चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आप इसी तरह से आपके अपने यूट्यूब चैनल द विक्ट्री माइंडसेट पहरों से जुड़े रहें। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें और सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको मैं अपनी तरफ से पूरे भरसक प्रयास करके जानकारियां देता रहूं और इसी तरह से मैं अपनी यूट्यूब क्लासेस बनाता रहूं। आपके लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइबर से मुझे जोश मिलता है, हिम्मत मिलती है, और उसी हिम्मत और उसी जोश के साथ फिर मैं आगे की क्लासों को मेंटेन कर पाता हूँ। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद और आप इसी तरह से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।